I am also continue with my study topic different approaches and methods. Bilingual in bilingual methods. As we know, and I have already described about it, bilingual means in which things two languages are inducted by the help of mother tongue. The second sentence we try to learn. कहने का मतलब मेरी ये है कि कल की जो भांति मैंने आपको डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स के बारे में बताया था, उसमें मैं आपको डिस्क्राइब बाइलिंगुअल मेथड के बारे में मैं बता रहा था। उसमें कुछ इसकी की कुछ फीचर्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो, ऐसी ज्ञान, ऐसी शिक्षा जो हमें दो भाषाओं के सम्मेलन के द्वारा, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लैंग्वेज के द्वारा हमें बच्चों को उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। अध्यापन की इकाई जो है वाक्य होती है। अध्यापन की इकाई क्या होती है? एक वाक्य होती है। और दूसरी बात, इसका तीसरा स्टेप है कि रिगोरस प्रैक्टिस इज डन इन सेंटेंस पैटर्न। और इस वाक्य के नमूनों को प्राप्त करने में, ऐसे तरीकों को ज्ञान में प्राप्त करने के लिए बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यक्ति भले ही किसी चीज का बहुत ज्यादा विद्वान हो, लेकिन जब तक वह उस विषय की अनवरत या अभ्यास में वो विषय नहीं रहता, वह विषय कितना भी होता है तो वो कितना भी वो व्यक्ति उस विषय का जानकार हो, लेकिन अभ्यास न करने से वह चीज जो है लगभग भूल सी जाती है। इसीलिए कहा जाता कि अभ्यासेन विद्या, विद्या जो है सदैव कैसे प्राप्त होती है? अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो किसी भी नई भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए, चूंकि ये विदेशी भाषा है, ये हमारे लिए क्लिष्ट हमारे लिए भी है, क्योंकि ऐसे भी बच्चे इस विद्यालय के अंतर्गत आते हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और उनका पर्यावरण शिक्षा में बहुत ज़्यादा अधिक अच्छा नहीं होता, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शहरों से उनका वातावरण से संबंध होता है, तो वे अपेक्षाकृत अधिक इस भाषा को समझने और जानने का जल्दी प्रयास में कर जाते हैं, और फिर किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने में, किसी विषय को जानकारी प्राप्त करने में उस बच्चों की, उस बालक की अपनी व्यक्तिगत अध्ययन की क्षमता भी उस पर निर्भर करती है। जितने ही उस बच्चों की स्किल्ड क्षमता, द पावर ऑफ लर्निंग जिन बच्चों का स्ट्रांग होगा, वो जल्दी किसी भाषा को भी सीख जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि मदर टंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। मदर टंग, कभी भी हम अपनी मातृभाषा का उपयोग क्यों करते हैं कि जो सब्जेक्ट जो हमें अंग्रेजी सीखना है, कभी कभी यदि हम उसके लोकोक्तियां और मुहावरे, इडियम और फ्रेजेस का हम उपयोग जो है यदि अपनी मातृभाषा में, अपने टारगेट लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करने का हम प्रयास करते हैं, तो बच्चे जो कठिन शब्द हैं, जो अंग्रेजी का जल्दी नहीं समझ पाते, तो वे बच्चे अपने मदर टंग मातृभाषा की सहायता से वे उसको जो है उसके अंग्रेजी के कठिन शब्दों को, उसके इडियम और फ्रेजेस को, लोकोक्तियां और मुहावरे को वे सही तरीके से, उसके वाक्यांश को वे सही तरीके से समझ जाते हैं, और वह उनके ज्ञान कौशल में काफी जो है वह वृद्धि कर जाती है। अब दूसरी बात ये भी है कि sentences and grammatical points are in the rules. The words for word explanation is not done. This type of translation is called interpretation. और जब कभी भी हम बच्चों को कोई शिक्षा प्रदान करते हैं तो हूबहू ठीक उनको डायरेक्ट मेथड में हम नहीं बताकर हम उसकी सिर्फ व्याख्या करते हैं, उस शब्दों को हम एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वह उसका भाव, वह उनका सेंस उनके दिमाग में सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए
और वे उस भाषा को सीखने में सही तरीके से योग्य और सक्षम बन जाते हैं। ये रही बात इसमें जो मैंने आपको बताया। और ये इंटरप्रिटेशन बाय द डॉल्स्टन्स, और ये इस विधि को डॉक्टर प्रोफेसर C.G. डॉल्स्टन ने इसका इन्वेंट किया था, इसका रिसर्च किया था कि छोटे बच्चों के कौशल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, जिसमें उनका ये मेथड बाइलिंगुअल मेथड काफी जो है उसमें अप्लाई सही हुआ, जो कि काफी साबित इसमें होता है। और दूसरी बात इसमें ये भी है और एक्सप्लेनेशन, और मदर टंग के द्वारा उन बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वे धीरे धीरे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतना उन बच्चों को इसका अभ्यास करा दिया जाता है कि वे बिना मदर टंग की सहायता से भी वे अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से वे सीख जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक। और दूसरी बात इसमें द सब्जेक्ट मैटर इज सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, इसकी जो विषय वस्तु है, इसका जो विषय पाठ्यक्रम है, यह क्या है, यह जो है मैटर इज टू बी सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड, इसको चुन लिया गया है और इसको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है कि किस तरीके से बच्चे इस चीज को जान सकते हैं। पांचवा, एक्सपेरिमेंट टू हैव शोन दैट स्टूडेंट्स taught by this method learn more than other children, और इस विधि से बच्चों को दिया हुआ ज्ञान जो है काफी अच्छा होता है, वे इस ज्ञान को दूसरे बच्चों की अपेक्षा इस तरीके से सही भी, जैसे कि कई मेथड जो है इसमें बताया गया है। डायरेक्ट मेथड है, फिर बाइलिंगुअल मेथड है। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है कि जिसमें सीधे अध्यापक, लड़का यदि अपनी कोई बात कहना चाहता है तो सीधे टीचर से अपनी कोई बात पूछता है और पूछने सीधे कहता है, जैसे प्लीज मे आई कम इन सर, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास and he wants to get the permission from the teachers, and suppose if a student want to go the outside, immediately he would stand up and only ask to the teachers that may I go outside, and then the teacher, he or she reply that you may go. So this type of education is to be called the direct method. How many times to you the different approaches and the methods? In this lecture I am describing to you some points I have already taken up, 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6, and today the last topic of which is the related to the bilingual methods. Professor H.N. Yal Sastry of Central Institute of English, this institute is established into the Hyderabad, conducted and experiments. उन्होंने इसके जो मैं बाइलिंगुअल मेथड्स, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा के उपागम हैं और उसमें जो द्विभाषा का जो है जो तरीका है, उसमें छठे पॉइंट को मैं थोड़ा सा ज्यादा से इसे हाईलाइट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको, कि प्रोफेसर H.N. Yal शास्त्री जो कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद में स्थित है और वे उसके ये प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपने एक नई थियरी का, एक नए उन्होंने सिद्धांत का एक क्या किया, उसमें एक अन्वेषण किया है, उसमें एक खोज किया है और ये बताने का इसमें प्रयास किया है कि छोटे बच्चों को किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से, किस मेथड से उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो कम समय में भी अधिक वो शिक्षा को भी ग्रहण कर सके। इन्होंने क्या किया, he has divided of the 4 class standard students in the 2 groups. उन्होंने क्या किया, अपने इस सिद्धांत के अन्वेषण में उन्होंने कक्षा 4 के बच्चों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। The one group was teaching by the bilingual methods, and next the students has been taught by the direct methods. उन्होंने क्या किया कि कक्षा 4 के स्तर के बच्चों को उन्होंने 2 क्रमों में बांट दिया। एक बच्चों की शिक्षा जो है
बाइलिंगुअल मेथड से प्रदान किया गया, जिसमें which the education has been given by the bilingual methods. They got the knowledge of 23%, and also they got the 65% educations, and the next two other students who have been taught by the direct methods, they only got 14%. It means their percentage was very low. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों को बाइलिंगुअल मेथड से उनको किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनके ज्ञान में जो है काफी वृद्धि होती है, अपेक्षाकृत उन बच्चों के जो कि प्रत्यक्ष तरीकों से जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि वो इस बात से कहना चाहते हैं कि जिन बच्चों की शिक्षा बाइलिंगुअल मेथड से प्रदान की जाती है वे बच्चे शिक्षा में काफी सफल हैं, अपेक्षाकृत जो है डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत